आगे बढ़ते हैं, बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी राजनीति काफी गरमाई है और बड़ी खबर यह है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सरकारी नोटिस गया और यह नोटिस सिर्फ इसलिए उन्हें गया कि उनका जो सरकारी बंगला था 2019-20 में भी इसी तरीके से उन्हें नोटिस भेजे गए थे, उसको खाली कर दिया जाए। उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी नोटिस जा चुका था। महबूबा मुफ्ती, जिनको आज नोटिस, चूंकि ये पुराना नोटिस भी था, उसी सिलसिले में लेटर दोबारा गया है और पीडीपी चीफ अब ये भी कह रही हैं, अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि वो अपने लीगल टीम के साथ भी राब्ता कर सकती हैं, बात रख सकती है। लेकिन पहले जरा वो लेटर दिखाइएगा जो उन्हें भेजा गया है, जो खुद प्रशासन पर कुछ सवाल भी खड़े करता है। और ये वो लेटर है जो प्रशासन की तरफ से जो उन्हें भेजा गया है और महबूबा मुफ्ती को, यानी डायरेक्टर एस्टेट्स की तरफ से उन्हें गया है और उन्हें खाली करने के लिए कहा गया है। यहां पर जो उनका गुपकार वाला जो फेयरव्यू जो उनका घर है, पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर का जो गुपकार स्थित सरकारी बंगलो है, खाली करने को लेकर उन्हें कहा गया, नोटिस जारी किया गया। गुपकार की तस्वीरें भी बताइएगा, जहां हलचल इतनी ज्यादा नहीं थी, सिक्योरिटी उसी तरीके से काफी टाइट जैसे पहले गुपकार या इसके आसपास हुआ करती थी। और प्रशासन की तरफ से ये नोटिस उन्हें भेजा गया। इसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कुछ दिन पहले उन्हें सरकारी बंगला जो फेयर व्यू है उसको खाली करने का नोटिस जरूर दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मौजूदा प्रशासन के का ही है तो ठीक है, नोटिस उन्हें भेजा है। लेकिन यह भी नोटिस में जो उल्लेख किया गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल है। दूसरी तस्वीर आपके सामने जम्मू की है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जो नेताओं के पास बंगलो हैं, जिनमें गुलाम नबी आजाद हैं, बाकी नेता हैं, सरकारी कोठियां अभी भी उनके पास हैं। अगर महबूबा मुफ्ती को नोटिस जाता है तो बाकी नेताओं को भी क्यों नहीं जाना चाहिए? गुलाम नबी आजाद हों, बीजेपी के कुछ नेता हों, और यहां तक कि हालांकि हमने देखा कि कई बार प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए गए, पूर्व विधायक हैं, एमएलसीज हैं, उन्हें कहा गया कि आप बंगलो अपने खाली कर दीजिए। लेकिन सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो महबूबा मुफ्ती के ये जो आज ये चिट्ठी उन्हें गई है, इस नोटिस में आखिरी लाइन जो हम पढ़ पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, जिसमें उनके सामने एक ऑप्शन भी रखा गया है, यानी वो वैकल्पिक बंगले की भी उन्हें पेशकश कर दी गई है। जो कहा गया है कि अगर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को कहीं ऐसा महसूस होता है कि सिक्योरिटी का इशू है तो उन्हें दूसरी जगह अकोमोडेट किया जा सकता है। वैकल्पिक बंगला जिसकी पेशकश प्रशासन ने की है, जिसे लेकर सवाल इस अंदाज में उठाए जा रहे हैं कि आप बाकी नेताओं को एक बार नोटिस भेजते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि आप बंगला खाली कर दीजिएगा, लेकिन क्यों विधायक हों, पूर्व विधायक हों, एमएलसीज हों, पूर्व मंत्री हों, उन्हें जब इस तरीके के नोटिस जाते हैं तो उन्हें सरकार ये नहीं कहती है कि आपको सिक्योरिटी के इश्यूज अगर हैं या ना भी हैं तो आपको दूसरी जगह अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये जो पत्र गया है उसमें उनके लिए लिखा गया। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि बाकी लोगों के पास भी हैं, उन्हें भी नोटिस जाने चाहिए। गुलाम नबी आजाद का नाम बहुत सारे लोग ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की बहस छिड़ी है, बहुत सारे लोग अपनी पार्टी नेताओं का नाम ले लेकर बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी नेताओं को भी कहीं ना कहीं इसके साथ जोड़कर आज वाली इस चिट्ठी को या इस नोटिस को देखा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। तीनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ चिट्ठी जिसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी भी तरीके से ये महसूस होता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप दूसरा बंगला भी उसके लिए पेशकश उन्हें कर दी गई है अकोमोडेशन के लिए। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं गुपकार की, जहां थोड़ी बहुत हलचल जरूर नजर आ रही है, सिक्योरिटी लगी है। महबूबा मुफ्ती हो सकता है जल्द इस बंगले को खाली कर दें। और तीसरी तस्वीर गुलाम नबी आजाद या जम्मू के अंदर बाकी कुछ नेता हैं, उनके घरों की भी, कि उन्हें भी नोटिस जानी चाहिए, जो इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है। टेक्निकलिटीज इसमें क्या है? आज का जो लेटर है अकोमोडेट करना, या ये पहली बार हम देख पा रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती वाली इस चिट्ठी में या नोटिस में ये बात डायरेक्टर स्टेट्स की तरफ से लिखी गई है, इससे पहले भी कोई कदम, और कैसे इस चीज को जम्मू कश्मीर के एंगल से इस वक्त देखा जाए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब 2019 में 5 अगस्त को डिसीजन हुआ तो पुराने बहुत सारे कानून जो है वो हटा दिए गए। उनमें वो एक कानून भी हट गया जिसके तहत फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन और सिक्योरिटी कवर और 10 तरह की चीजों की मुराद जो थी वो दी जा रही थी, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक देने की बात कही जा रही थी। और जब वो कानून खत्म हुआ तो हमने सबसे पहले देखा कि नोटिस फारूक अब्दुल्ला को गया, उन्होंने अपना वो ऑफिशियल बंगलो जो उनके पास था छोड़ दिया। उमर के पास नोटिस चला गया तो उमर अपने वालिद के घर में चले गए और उन्होंने उसको खाली कर दिया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को ये दूसरा नोटिस है जिसमें उन्हें कहा गया था कि आप इस चूंकि
कानून नहीं है जी यूनियन टेरिटरी के अंदर की किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को इतना बड़ा सेटअप दिया जाए, इसलिए आप इसको खाली करें। और उसी नोटिस के अंदर ये भी लिखा गया क्योंकि सिक्योरिटी कंसिडरेशंस ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो सरकारी तौर पर विकल्प जो है वो दिया जा सकता है, आपको देखा जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे बाय एंड लार्ज ये एक रूटीन मैटर है जो सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए होना चाहिए था। लेकिन सवाल जैसे आपने भी कहा, बहुत ज्यादा हंगामा इस बात पर है कि उमर अब्दुल्ला ने अपना ऑफिशियल रेजिडेंस छोड़ दिया और उन्होंने स्टेट से नहीं लिया, वो वालिद के घर में चले गए। तो महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे मामले पर इतना हंगामा क्यों बनाया? उनके पास ऑलरेडी श्रीनगर के अंदर एक रेजिडेंस है उनके वालिद साहब के नाम पर, जहाँ पर सिक्योरिटी लगी है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर है वो श्रीनगर के अंदर, तो वो वहां पर रुक सकती थी। इस तरीके से पॉलिटिक्स बनाई जा रही है। दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद जिनका जम्मू के अंदर गांधीनगर के अंदर उनकी एक ऑफिशियल एकोमोडेशन कोठी है जी, जो नहीं होनी चाहिए थी एज पर लॉ। जब एक को ले रहे हैं तो सबको लेना चाहिए। ये पिक एंड चूज वाली पॉलिटिक्स जो है, इससे जो है वो मैसेज नीचे ग्राउंड लाइन जो है वो सही नहीं जा रहा है। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स जा रही है। लेकिन चूंकि एसपीजी प्रोटेक्टी है, महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भी है, खुद भी मुख्यमंत्री रही है, एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अब इनको कहाँ पर एकोमोडेट किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे जो पीडीपी सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये है कि पीडीपी अध्यक्षा खुद भी कुछ अलग घर ढूंढने की कोशिश में है राजबाग जवाहरनगर के एरिया में कि वो वहां पर रुक सके, रह सके। लेकिन अब वो कब तक उन्हें मिल पाएगा और नहीं मिल पाएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें भी नोटिस के अंदर कोई डेडलाइन नहीं है कि आपने इस तारीख तक मकान को खाली करना होगा जी और हैंड ओवर करना होगा। लेकिन जरूर नोटिस चला गया है और ये नोटिस एज पर लॉ है। यूनियन टेरिटरी का जो लॉ 5 अगस्त 2019 के बाद जो साबिका कानून था उसको खत्म कर दिया गया, उसी कानून को आज दोबारा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई है। लेकिन सबकी नजरें जहां महबूबा मुफ्ती पर है, वहां गुलाम नबी आजाद पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके पास सरकारी कोठियां हैं और उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया, जबकि वो उसके क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं। तो ये कहा जा रहा कि अगर आपने एक ही कानून से सबको देखना है, एक ही आंख से देखना है, तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, ऐसे पॉलिटिक्स ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए, बात करने के लिए। तो सरकारी बंगलों खाली करने के लिए महबूबा मुफ्ती को कहा गया, लेकिन उन्हें ये भी पेशकश की गई है कि अगर उन्हें जरूरत महसूस हो तो उस हिसाब से वो प्रशासन को आगाह कर सकती हैं, बता सकती हैं।